आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यीशु जीवन है चैनल में। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस टाइम में आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के अनुग्रह से हम लोग अभी जो है इस समय में जी रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस टाइम को नहीं देखने को पाए और दुनिया से चले गए। तो हम लोग अभी तक पृथ्वी पर हैं, भी प्रभु का अनुग्रह है, उसकी आशीष है। सो हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखते हैं। हे परमेश्वर के पवित्र जनों, जैसे कि परमेश्वर ने अपने वचन में खुद कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है निरंतर प्रार्थना करते रहो, और ये वचन जो है यीशु मसीह ने खुद कहा है। प्रभु यीशु मसीह जो है, जब दुख का समय था, यीशु मसीह क्रूस पर जो है जाने वाले थे, उससे थोड़ा पहले जो है बहुत दुख का समय था, बहुत बड़ी जो है समस्या का समय था। और यीशु मसीह जो है उस दुख को, उस दर्द को, यीशु मसीह सब कुछ जानता है ना, वो तो ईश्वर है, सब कुछ जानता है। तो वो जो है बलिदान के दर्द को वो एहसास कर रहा था। और उस समय में जो है उस समय में जो सबसे दर्दनाक जो सजा दी जाती थी उस समय में, वो थी क्रूस की मृत्यु। और क्रूस की मृत्यु जो है, जब जो है ऐसा सिस्टम था कि उनको जो है 39 कोड़े लगाए जाते थे अपराधी को, जिनको सजा सुनाई जाती थी, इसको जो क्रूस की मृत्यु दी जाए, 39 कोड़े लगाए जाते थे। और जो 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 है जिनका शरीर कमजोर होता था, तो 39 कोड़े जब लगाए जाते थे, कोड़े में ऐसा सिस्टम फिट किया गया था, ऐसे कांटे सिस्टम से उसमें सेट किया गया था कि जब जो है पहले तो कपड़े सारे जो है निकाल दिए जाते थे अपराधी के, और बाद में जो है उस कोड़े जब उसमें मारा जाता था और वापस खींचा जाता था, जो उसमें कांटे लगे हुए थे, कई कांटे लगे रहते थे, वो जो है जैसे कि वो मछली फंसाने वाला जो कांटा होता है ना, इसी प्रकार से ऐसा सिस्टम उसमें सेट किया गया था कोड़े में। जब वो कोड़ा लगाया जाता था, मारा जाता था, जो कांटे थे वो जो शरीर में जो है अंदर चले जाते थे, और जो मारते थे वो जो है बेदर्दी से जो है अचानक खींच लेते थे, और मांस जो शरीर से बाहर निकलता था। इसी प्रकार से बताया जाता है कि जो लोग शरीर से कमजोर होते थे, 39 कोड़े में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इस दर्द को जो है, और ये सिस्टम था, क्रूस पर जिसको चढ़ा दिया जाता था, फिर भी अगर मृत्यु नहीं होती थी, उसको जो है कुछ टाइम सेट किया जाता था कि इतने टाइम के अंदर ये इसके मृत्यु हो जाएगी तो ठीक है। अगर इसकी मृत्यु नहीं होती है इतने घंटे में, तो उसकी जो है पैर की टांगे तोड़ दिया जाता था। तो इतना दर्द, इतना जो है परेशानी, इतनी बड़ी समस्या यीशु मसीह जो एहसास कर रहा था, क्योंकि सारी दुनिया का जो है, कितने लोगों का जो है उद्धार करने के लिए, उनका जो है पापों की कीमत चुकाने के लिए, कितने लोगों की सजा उसके ऊपर थी। तो इस दर्द को, इस समस्या को, इतना दुखी सा उसका मन जो है, दिल व्याकुल हो रहा था, उदास हो रहा था। ये बात वही जानता है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब एहसास करते हुए उस समय में यीशु मसीह क्या करते हैं। यीशु मसीह ऐसे समय में क्या करते हैं, अगर आपको पता चल जाए, आप यीशु मसीह को मानते हैं, आपको पकड़वाया जाएगा। जो विरोधी लोग हैं, शैतान उन लोगों को भेज रहा है तुमको पकड़ने के लिए। तुमको सुनने को मिल रहा है हमको पकड़ने वाले आ रहे हैं, हमको पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कोड़े लगाएंगे, हमको अपमानित करेंगे, हमारी बेइज्जती करेंगे। तो आप ऐसे समय में क्या करेंगे? यीशु मसीह ने ऐसे समय में क्या किया? यीशु मसीह थे और प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के जो है अलग जाते हैं, और जो है यीशु मसीह चेलों को जगह रोक देते हैं और थोड़ी दूर पर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, और वहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब आप यीशु को विश्वास करते भी हैं, आप विश्वासी, अच्छे विश्वासी हैं, प्रभु की बात मानते हैं, आप सच्चे विश्वासी हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में
जब परीक्षा की घड़ी आए, जब दुख का समस्या का समय आ जाए, ऐसे समय में यीशु मसीह के जैसे प्रार्थना करना। यीशु मसीह ने चेलों से भी कहा, तुम लोग भी प्रार्थना करो ताकि तुम लोग परीक्षा में ना पड़ो। तो प्रार्थना में बताना चाहता हूँ कि जब समस्या का समय आता है, प्रार्थना करना कितनी बड़ी बात है, प्रार्थना करना कितना जरूरी है। जब खुद यीशु मसीह ने इतने दुख के समय में खुद प्रार्थना किया, तो हमको और आपको कितनी प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, तुम लगातार प्रार्थना करते रहो। हमारा मैं ये जो प्रचार कर रहा हूँ, इस प्रचार का जो है विषय है प्रार्थना करना। इस विषय पर जो मैं प्रचार कर रहा हूँ कि प्रार्थना लगातार करते रहो। तो आप सभी विश्वासियों को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रार्थना जो है इतना जो है, प्रार्थना इतनी सामर्थ्य है प्रार्थना में, इतनी ताकत है प्रार्थना में कि एक जगह वचन में लिखा हुआ है, प्रभु को सामर्थ्य देने के लिए स्वर्गदूत उतर आया था, उसको सामर्थ्य देने के लिए। जब प्रभु, और एक बात और बताना चाहता हूँ, सीलास और पौलुस जब बंदीगृह में थे, ये लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। ये भी बहुत बड़े दुख में थे, समस्या में थे। ये मारे गए हैं, पीटे गए हैं, अपमानित किए गए हैं, कपड़े उतार दिए गए हैं और इनको जो है जेल में डाल दिया गया, इनके बांध दिया गया इन लोगों को। ऐसे समय में इसका मतलब ये है, ये लोग यीशु मसीह की नकल कर रहे थे, यीशु मसीह के हिसाब से जी रहे थे। और इसीलिए जो है ये लोग भी ऐसे समय में क्या किया, ये लोग भी सीलास और पौलुस भी प्रार्थना किया, वहां पर चमत्कार हो गया, परमेश्वर की सामर्थ उतर आई। वहां पर क्या हो गया मालूम? धरती हिल गई, वहां भूकंप आ गया प्रार्थना के द्वारा, बंधन खुल गए प्रार्थना के द्वारा। वहां पर जो आराधना भी कर रहे थे, तो प्रार्थना में इतनी सामर्थ है, चाहे जितना भी दुख का समय आ जाए, चाहे जैसे भी परीक्षा आ जाए, आपके चेहरे पर जो है आनंद, मुस्कुराहट जो है जरूर रहेगा, चाहे थोड़ा ही क्यों ना रहे। पूरी तरीके से जो है आपका दिल उदास नहीं होगा, क्योंकि प्रार्थना में इतनी सामर्थ है। उस सामर्थ के आगे जब वो सामर्थ मिल जाती है, वो समस्या छोटी पड़ जाती है, वो दुख छोटा पड़ जाता है। तो जब भी आपके जीवन में परीक्षा का समय आ जाए, जब भी दुख का समय आ जाए, आप लोग यीशु मसीह जैसे प्रार्थना में जाना, सच्चे दिल से प्रार्थना करना, ऊंची आवाज से प्रार्थना करना। प्रार्थना के द्वारा जो है आपको सामर्थ्य मिलेगी, उस परीक्षा में यीशु मसीह आपको सफल करेगा। उस समय में जो है परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, आपका विश्वास मजबूत होगा, आपको सामर्थ्य मिलेगी, आपको परमेश्वर आशीष देगा, आप उस परीक्षा में टिके रहेंगे, आपका विश्वास नहीं डगमगाएगा, आपका विश्वास कमजोर नहीं पड़ेगा। तो प्रार्थना करना कितना जरूरी है आप लोग समझ के होंगे। मैं और बोलना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब परमेश्वर के वचन जो है यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ पूरा करके। इस संदेश के द्वारा मैं यही बताना चाहता हूँ, आप लोग जो है लगातार प्रार्थना करते रहिए, रोज सुबह शाम प्रार्थना करिए, प्रार्थना में जरूर टाइम दीजिए, डेली, और खुद प्रार्थना कीजिए, दूसरों के सहारे मत रहिए, आप खुद प्रार्थना कीजिए, खुद प्रार्थना जो है लगातार करते रहिए। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों, इसलिए प्रार्थना जरूर करते रहना लगातार। प्रार्थना के द्वारा जो आपको सामर्थ्य मिलेगी, आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। इस संदेश के द्वारा आपको कुछ सीख मिली हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।